जो ट्रस्ट है वेस्ट बंगाल इस्लामिक फाउंडेशन जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट का जमीन खरीद करके मस्जिद बना रहे हैं। कौन रोकेगा? किसी ने रोकना चाहेगा तो कोई रोकना चाहेगा तो संघर्ष होगा। मैं घर में नहीं घुसूंगा, किसी को मारने नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे को ऊपर क्यों हाथ उठाएगा तो मैं यहाँ उठा के बैठे रहूंगा। कौन रोकेगा? कोई रोकना चाहेगा तो संघर्ष होगा। मेरे ऊपर कोई हाथ उठाएगा तो मैं जवाब दूंगा। बाबरी मस्जिद के निर्माण पर बोले हुमायूं कबीर। बीजेपी को उम्मीद से ज्यादा सीटें मिल गई। ये सब कुछ कहना है 2-2 सीटों पर जीते हुमायूं कबीर का। जी हां, बंगाल के विधायक वही हुमायूं कबीर जो बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाने की घोषणा करके सुर्खियों में आए थे। अयोध्या वाली बाबरी मस्जिद के ही जैसी हूबहू मस्जिद बंगाल में बनाने की बात कहने वाले हुमायूं कबीर ने आनन फानन में मस्जिद के लिए नींव भी रखवा दी थी और मस्जिद के निर्माण के लिए चंदा भी खूब इकट्ठा कर लिया था। पिछले साल दिसंबर महीने में जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त वायरल हुए थे। अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के ताजा नतीजे आ चुके हैं। हुमायूं कबीर के दोनों हाथों में लड्डू हैं। शायद इसलिए वो बोलने में 2 कदम आगे बढ़ गए हैं और यहां तक कह डाला है कि बीजेपी को उम्मीद से ज्यादा सीटें मिल गईं। सोचा नहीं था कि बीजेपी को बहुमत मिलेगा। मैं अपोजिशन में बैठे हूँ, उनको ज्यादा सीट मिल गया। मेरा ख्याल था जो वो बहुमत में नहीं पहुंचे तो बहुमत में ज्यादा सीट ले लिया, तो मेरा को ऐसा ही रहेगा जो अपोजिशन में बैठ के काम करेगी, जिला के लिए करेगी, मेरा क्षेत्र के लिए करेगी, मेरे सारे राज्यों का कोई गलत काम पे सरकार कदम उठाएगी तो उनको खिलाफ में रोड पे खड़ा होकर लोगों को समझाएगी। जो बीजेपी कोई गलत काम कर रहा है उनको खिलाफ भी चुनाव में आने वाला चुनाव में वोट डालना चाहिए। मौका तो दे दिया आम जनता, पब्लिक तो मौका दे दिया, लेकिन वो भी ममता बनर्जी इतना क्षमता दिखा रहे तो उनको भी हरा तो सबूत हो गया। ये आम आदमी सबसे बड़ा। मुर्शिदाबाद की राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी हुमायूं कबीर के हाथ बड़ी बाजी लग गई, वो भी एक नहीं 2-2 सीटों पर। हुमायूं कबीर ने नोवादा और रेजीनगर 2-2 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ा और दोनों ही सीटों पर उन्हें बम्पर जीत मिली। लेकिन फिलहाल हुमायूं कबीर इस जीत की वजह से नहीं बल्कि बाबरी मस्जिद को लेकर जो बयान दिया है उसकी वजह से सुर्खियां बटोर रहे हैं। मैं जो ट्रस्ट है वेस्ट बंगाल इस्लामिक फाउंडेशन जो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट का जमीन खरीद करके मस्जिद बना रहे हैं। कौन रोकेगा? किसी ने रोकना चाहेगा तो कोई रोकना चाहेगा तो संघर्ष होगा। मैं घर में नहीं घुसूंगा, किसी को मारने नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे को ऊपर क्यों हाथ उठाएगा तो मैं यहाँ उठा के बैठे रहूंगा। किसी मेरे ऊपर हाथ उठाएगा तो मैं भी कदम उठाना चाहिए। बंगाल विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं और ममता बनर्जी का किला ढह चुका है। साथ ही बीजेपी बहुमत से कहीं आगे का आंकड़ा पार कर चुकी है। लेकिन इन सब के बीच चर्चा हो रही है हुमायूं कबीर की। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस से निलंबित होने के बाद हुमायूं कबीर ने अपनी अलग पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी AJUP बनाई थी और न केवल एक बल्कि 2-2 सीटों पर चुनाव लड़ा था और जीत भी गए। अब जीत के बाद हुमायूं कबीर की भाषा बदल चुकी है। हुमायूं कबीर की जीत इस बात को बताती है कि बंगाल के इस चुनाव में बाबरी मस्जिद एक बड़ा और ध्रुवीकरण वाला मुद्दा बन गया। कभी ममता बनर्जी के नेता रहे हुमायूं कबीर ने चुनाव से पहले बंगाल में अयोध्या वाली बाबरी मस्जिद स्टाइल में एक नई मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया था। यह खबर तेजी के साथ फैली और बंगाल समेत देश की राजनीति में हंगामा मच गया। इस मुद्दे को बढ़ता देख ममता बनर्जी ने सख्त कदम उठाया और अपनी ही पार्टी के नेता हुमायूं कबीर को TMC से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उस समय बंगाल के चुनावों में महज 3 से 4 महीने बचे थे और हुमायूं कबीर ये बात अच्छे से जानते थे कि इस मुद्दे के जरिए वो लोगों को अपने पक्ष में ला सकते हैं। लिहाजा वो मस्जिद बनाने पर अड़ गए। इसे मुसलमानों की पहचान के साथ जोड़ दिया।
हुमायूं कबीर ने पिछले साल यानी 2025 में 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले के रेजी नगर में इस मस्जिद का शिलान्यास किया और महज 3 दिन में मस्जिद को 3 करोड़ का चंदा भी आ गया। इसी के बाद हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ ओवैसी ने गठबंधन किया और थोड़े ही दिनों में जितनी चर्चा इस गठबंधन की हुई थी उससे ज्यादा चर्चा इसके टूटने की होने लगी। इस गठबंधन के कुछ ही दिन बाद हुमायूं कबीर का एक कथित वीडियो वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने बवाल मचाया। इसमें हुमायूं कबीर के बीजेपी के साथ संबंध होने की बात कही गई। इसी के बाद AIMIM की तरफ से इस गठबंधन को तोड़ने का ऐलान कर दिया गया। अब इस गठबंधन के टूटने के बाद जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए और उसके नतीजे आए तो वो बिल्कुल उलट हो गए। असदुद्दीन ओवैसी का सूपड़ा पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से साफ हो गया। वहीं हुमायूं कबीर को 2-2 जगह से खुशखबरी मिल गई। दोनों सीटों पर जीते हुमायूं कबीर अब लोकसभा के सपने सजा रहे हैं। अभी भी 7 तारीख में भी ऐलान कर दूंगी जो लोकसभा में मैं आने वाला लोकसभा में मैं खुद बहरमपुर में चुनाव में उतरेगी। मैं 2 लाख वोट से मेरा नौदा, रेजीनगर, बेलडंगा, कांदी, भरतपुर 5 सीट से मैं रेजीनगर में 1,31,000 मिला तो लोकसभा में मैं 1.5 लाख मिलेगी। 1.5 लाख वो नौदा में 82,000 मिला, वो भी 1 लाख से ज्यादा मिलेगी। बेलडंगा में मेरा उम्मीदवार था वो 47,000 मिला। यहाँ भी 1 लाख वोट में कलेक्ट करोगे लोकसभा में, तो मेरा लगभग 2 लाख वोट में मैं लोकसभा में जीत जाएगी। उसी टाइम वो नौदा में छोड़ना पड़ेगा तो नौदा उसी टाइम छोड़ेंगे फिर से बाई इलेक्शन होगा। वो भी भाई अब बड़ा सवाल यह है कि हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद का क्या होगा, क्योंकि बंगाल में बीजेपी की जीत से सत्ता का खेल पलट गया है। अब देखना होगा जिस तरह हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाने के सवाल पर मुझे कौन रोकेगा जैसे बयान दे रहे हैं तो इसके नतीजे क्या होते हैं।